तो जरा विचार कीजिए, जब पसंद नहीं है भटकाना तो उनके लिए क्या कीजिए, जुक्ति जान करके सही गुरु बनाइए। जो गुरु है वही सुन रहे थे, जो गुरु है वही इस है, जो इस है वही गुरु है, उनमें अंतर नहीं है। जो कोई अंतर मानते हैं, बहुत तो अंतर मानने वाले हैं न, कि गुरु तो गुरु है और परमात्मा तो परमात्मा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समकालीन में उनके गुरुद्वारा के बगल में एक पंडित जी का घर था। पंडित जी पूजा पाठ करवाते थे, वेद हवन करवाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्यों को दया आ गई कि पंडित जी यहाँ रहते हैं, गुरुद्वारे कभी नहीं आते हैं, कहीं गुरु जी के पास आते तो इनका परम कल्याण हो जाता है। ये झूठा इधर संसार में भटक रहा है, पूजा हवन करवा रहा है, इनसे इनका परम कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यह अंतर मार्ग नहीं जान रहा है किधर हमें चलना है। ये बाहरिक मार्ग चल रहा है, बाहरिक मार्ग चलने से किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ है। संत संग अपवर्ग कर कहन कामी होकर पंथ। संसार के मार्ग बाहरिक मार्ग से सुधार होता है। क्या होता है? सुधार भले होता है, पूजा पाठ करने से सुधार होता है, आप में सुधार आ जाएगा। आपका कल्याण उधार नहीं होगा। उधार के लिए आंतरिक मार्ग आपको जानना होगा। जितने संत ऋषि पैगंबर ओलिया हुए सबों का आप देखते हैं, तस्वीर में ध्यान करते हैं, सबों की तस्वीर आप जब देखते हैं तो सबों ध्यान कर रहे हैं। किस लिए ध्यान, किनका ध्यान कर रहे हैं? ईश्वर परमात्मा निराकार का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने से ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तो उस परमात्मा को जानता है कि। अब उनके शिष्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं, महाराज ये पंडित जी अपने गुरुद्वारे के पास रहते हैं, इनका घर है, प्रभु इनका भी परम कल्याण कर दीजिए। जो संत होते हैं सबों के मन की बात को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, जब मैं मन की बात कह दूं तो मेरे पास आदमी आना छोड़ देंगे। क्यों? संत महापुरुष अंत के बात को जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जानते थे ये पंडित जी नहीं मानने वाले हैं। जब शिष्य कह रहे हैं तो शिष्यों से कहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वह पंडित जी को बुला के ले आओ मेरे पास, जो तुम्हारी ये इच्छाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्यों पहुंचते हैं। वह पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आप मेरे गुरु जी के पास चलिए, आपका परम कल्याण कर देंगे ज्ञान योग भक्ति वैराग्य से। वह पंडित जी ने कहा, तुम लोग मनुष्य का पूजा करते हो, मैं उस मनुष्यों का पूजा नहीं करता हूँ, मैं तो उस नारायण का पूजा करता हूँ, मैं तो वह श्री राम का पूजा करता हूँ। तुम लोग तो मनुष्य का पूजा करते हो। उस मनुष्य के पास, उस गोविंद के पास मैं जा कर के क्या करूं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उस हरि को मानता हूं। कि संशय हो गया न? संशय हो गया है। भगवान श्री राम गोस्वामी जी महाराज को संशय हो गया था न चित्रकूट के घाट पर। कि सगुण रूप में गुरु महाराज जी कहते, सगुण रूप में बहुतों को संशय हुआ है, बहुतों को संशय हुआ है। अब यहां पंडित जी को संशय हो गया। बोला, मैं उस गोविंद को नहीं मानता हूं, वो तो साधारण मानव है, मनुष्य है। तुम लोग तो महामूर्ख हो, उनका पूजा करते हो, उपासना करते हो, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। उनके शिष्य गुरु गोविंद सिंह के शिष्य आ गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं, महाराज वह कहा तुम लोग तो गोविंद को मानते हो,
वो तो मनुष्य है, वह नारायण थोड़ी है, तुम लोग महामूर्ख हो। गुरु गोविंद सिंह जो को मानते हो मनुष्य है, मैं तो नारायण को मानता हूँ, हरि को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज कुछ नहीं बोले। पंडित जी गंगा सेवन करते थे, सुबह सुबह अभी भी बहुत आदमी गंगा सेवन करने के लिए जाते हैं। संत महापुरुष ऋषि ने कहा है, पैगंबर ने कहा है, गंगा सेवन करने से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती है। मन की शुद्धि कहाँ होती है? उनके लिए कोई फैक्ट्री बनी है, कोई बाजार, वहाँ जाए मन की शुद्धि हो जाएगी? कोई फैक्ट्री, कोई दुकान बनी है? नहीं। कोई दवाइयाँ खा लेंगे मन की शुद्धि हो जाएगी? नहीं। संतों ने कहा उनके लिए फैक्ट्रियाँ बनी है। कौन सा? सत्संग रूपी फैक्ट्रियाँ बनी है। वहाँ जाने से, सत्संग सुनने से मन की शुद्धि आ जाती है इस सत्संग में। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। वह पंडित जी गंगा सेवन करते थे। होता क्या है, पंडित जी को देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंगा सेवन करने के लिए निकल गए हैं। पंडित जी कुछ आगे बढ़ते हैं, अब पीछे से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गंगा सेवन के लिए निकले। होता क्या है, पंडित जी गंगा स्नान करके लौटते हैं। इधर से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जा रहे हैं। पंडित जी दूर से ही देखते हैं, ये मेरे इष्ट देव आ रहे हैं, भगवान श्री राम आ रहे हैं। पंडित जी जब देखा इस दृश्य को, भगवान श्री राम मेरे इष्ट हैं, हम आप भी देखेंगे, जिनके पूजा करते हैं, आराधना करते, जब उनको देखेंगे तो हम लोगों को हर्ष खुशी होगी न। वह पंडित जी को बहुत खुशी हुई। वह वहां से दौड़े दौड़े, भगवान श्री राम के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, और उनके चरण में गिरते हैं। जब चरण में पंडित जी गिरते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी अपना रूप में आ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को रूप में जब देखते हैं, अरे ये तो गोविंद है, फिर पांव को छोड़ देते हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पांव को जब छोड़ते हैं, फिर भगवान श्री राम के रूप में आ जाते हैं। फिर पंडित जी पांव को पकड़ लेते हैं, चरण को पकड़ लेते हैं। फिर जब चरण को पकड़ते हैं, फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गोविंद के रूप में आ जाते हैं। पंडित जी फिर चरण को छोड़ देते हैं। इस दृश्य को 4-5 बार दिखाए उस पंडित जी को, उनका संशय दूर करने के लिए। जब इस दृश्य को 4-5 बार पंडित जी जब देखा, तब पंडित जी को हुआ ये सही में नारायण है, सही में ईश्वर है। मुझे तो संशय हो गया था कि गोविंद मनुष्य है, ये मनुष्य नहीं है, ये तो कोई नारायण का अवतार है। तब उनका संशय वहां दूर हुआ। तो उसी दिन से गुरु गोविंद सिंह जी को मानना शुरू कर दिए और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से दीक्षा ली। ये कहाँ हुआ संशय दूर हुआ? गुरु के चरण शरण में गए। गुरु ने उच्च कोटि के गुरु थे, उनका संशय को गुरु की दया हो गई, उनका संशय को दूर कर दिए, कि उनका कल्याण कर दिए ने। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जब पहुंचे हुए गुरु कहीं मिल जाए हम लोगों को, तब हम लोगों का जीवन कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। गुरु की कृपा जिनके ऊपर हो गई है, उनको गुरु चाहे तो ईश्वर से ही मिला सकते हैं, कि जो ने करे लकीर सो करे फकीर। परम संत बाबा देवी साहब जिस तरह भी यहाँ महाधिवेशन होने के लिए जा रहा है न, कि आप लोगों को जानकारी होगी, कि सूचना मिली होगी कि अधिवेशन होगा, उसी तरह परम संत बाबा देवी साहब का अधिवेशन होने के लिए जा रहा था। अधिवेशन कहीं
खुला जगह में होता है कि छोटा जगह में अधिवेशन नहीं होगा, जिस तरह यहाँ सत्संग हो रहा छोटा जगह में अधिवेशन